वेलकम बैक। आज नंबर सिस्टम इस टॉपिक का सेकेंड डे है और आज हम जानेंगे कि नंबर सिस्टम कन्वर्शन आज से स्टार्ट होगा और यहाँ पर फर्स्ट कन्वर्शन है बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्शन। और यहाँ पर हम सीखने वाले हैं एक सीक्रेट ट्रिक इन कन्वर्शंस का, जो अगर एक बार हम याद रखते हैं तो हमें आगे चल के कोई भी एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हमको झट से ये कन्वर्शंस याद हो जाएगा और एरर्स हमारे होंगे ही नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के इस डे में हम बाइनरी टू ऑक्टल ये नंबर सिस्टम का जो कन्वर्शन है यही देखने वाले हैं। तो लास्ट जो वीडियो था फर्स्ट डे का, वहाँ हमने सीखा कि एक जो टेबल है, 4 तरह के नंबर सिस्टम होते हैं, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल, और इनका टेबल बड़ी ही ईजी से ट्रिक से हम कैसे बना सकते हैं इसका हमने ट्रिक पहले दिन सीख लिया था। और वहीं पे हमने एक माइंड मैप से जाना था कि ये जो कन्वर्शंस है ये कितने तरह के होते हैं, 12 तरह के होते हैं। तो उन 12 तरह के कन्वर्शन में से जो 3 तरह के कन्वर्शन है, जैसे कि बाइनरी से हम यहाँ पर 3 तरह के कन्वर्शन कर सकते हैं, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू डेसिमल और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। और इन तीनों कन्वर्शन को करने के लिए सिर्फ एक ही ट्रिक हमें याद रखना पड़ेगा और ये तीनों कन्वर्शन झटपट हो जाएंगे। तो फर्स्ट आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो बाइनरी टू ऑक्टल, और यहाँ पर 2 तरह के एग्जांपल्स हम ज़रूर देखेंगे, नॉर्मल जो नंबर है और डेसिमल के साथ जो नंबर बनता है। और इसका कन्वर्शन ट्रिक क्या है, जस्ट आपको कुछ वर्ड्स या फिर एक जस्ट लाइन याद रखना पड़ेगा कि समिंग पोजिशनल वेट्स। अब ये समिंग पोजिशनल वेट्स इतना ही याद रखना है, और ये समिंग पोजिशनल वेट्स ये क्या है ये हमको सीखना है। और ये टेक्निक भी बड़ा ही इजी है, आप जब देख लेंगे सीख लेंगे तो आप खुद ही सोचेंगे कि इतना ही इजी है ये कन्वर्शन करना। तो फर्स्ट हम एक क्वेश्चन लेते हैं, तो आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक बाइनरी नंबर बनते हैं 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से। तो मैंने यहाँ पे एक जो बाइनरी नंबर लिखा, बेस 2, ब्रैकेट डालने के बाद हमें बेस 2 डालना ही पड़ता है, और उनको हम कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल, मतलब जो 8 नंबर के कम्बिनेशन से या फिर 8 यूनिक सिम्बॉल्स के कम्बिनेशन से बनता है, और उसका बेस कौन है, 8। तो यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये लिखने के लिए ये जो टेबल हमने लास्ट डे सीखा था, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इसका भी एक बड़ा ही अच्छा सा ट्रिक है, तो मैंने उसी टेबल को यहाँ पर लिख लिया। अब ये जो मैंने लिखा है ये सारे बाइनरी नंबर्स है, क्योंकि आपको देखिए पता चल रहा है 0 और 1 से बने हैं, और उसका इक्विवेलेंट यहाँ पर मैंने ऑक्टल नंबर्स लिख लिए। और ये वाला टेबल हमको हेल्प करेगा वेरीफाई करने के लिए कि हमने कन्वर्शन ठीक तरीके से किया है कि नहीं। तो यहाँ पर 0 0 0 मतलब 1, और ये कितने मतलब प्लेस यहाँ पर है, 3 प्लेस। तो अब हम इनका 3 प्लेस के हिसाब से 2 to the power of 0, 2 to the power of 1 और 2 to the power of 2, 2 मतलब जो बेस है बाइनरी नंबर्स के। और हम इसका पोजिशनल वेट्स जो हमने अभी बोला, समिंग पोजिशनल वेट्स, तो पोजिशनल वेट इनका निकाला जो है 1, 2 और 4। हमको हर वक्त राइट से लेफ्ट की तरफ ढूंढना है। अब मैंने फिर से क्वेश्चन को लिख लिया। अब यहाँ पर क्योंकि 3 करके हमें यहाँ पर कम्बिनेशन करने से ही हमको 0 to 7 मिल चुका है, इसीलिए हमने पोजिशनल वेट के लिए भी इनको 3 करके डिवाइड किया, और 1 to 4, 1 to 4 इस तरह से राइट टू लेफ्ट की तरफ हमको लिखते जाना है। अब ये जो 1 to 4 यहाँ पे जहाँ जहाँ 1 है उन नंबर्स को हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे तीनों ही 1 है, तो इसलिए 4 + 2 + 1 इनको ऐड किया। और यहाँ पर देखिए 2 0 है, इनको हम नहीं लेंगे, जहाँ पर 1 है सिर्फ उसी पोजिशनल वेट को हमें लेना है। तो फर्स्ट हमको कौन मिल रहा है, 4 लेफ्ट साइड से, और राइट साइड में ऐड करने के बाद हमको मिल रहा है 7। तो यही हमारा बन जा रहा है ऑक्टल नंबर। तो हमें यहाँ पर जस्ट लिख देना है 47 और इसका बेस 8 है ना, आसान। जस्ट हमको इनको 3 भाग में डिवाइड कर लेना है और 2-3 चीज़ें याद रखनी है, बस हो गया। अब देखिए यहाँ पे 1 0 0 मतलब 4, 1 1 मतलब देखिए यहाँ पर टेबल्स हम वेरीफाई कर रहे हैं 7, तो वेरिफिकेशन भी हो गया। तो आपको ये छोटा सा टेबल बना लेना है ताकि आपको गलती होने के कोई चांसेस ही नहीं रहे। तो यहाँ पर समिंग पोजिशनल वेट, बस ये 3 वर्ड्स याद रखेंगे
और ये टेक्निक आपके लिए बहुत अच्छा काम कर जाएगा। तो सेकंड और थोड़ा सा डिफरेंट नंबर लेते हैं, जहाँ पर हम अभी डेसिमल पार्ट ये रखेंगे। तो ये अगर क्वेश्चन होता है तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। सॉल्व का वही टेक्निक है, हमको सम करना है पोजिशनल वेट, और वेट के लिए हमें क्या ढूंढना है, 3-3 करके हमको इन नंबर्स को मतलब क्या ग्रुप करना है, ग्रुपिंग दीज नंबर्स। तो अभी हम ग्रुप कैसे करेंगे। ग्रुप जब हम करेंगे वहाँ पर हमको एक चीज़ का ध्यान बहुत ही ज़्यादा रखना है। तो फर्स्ट हमको ऐसे नंबर लिख लेना है। तो मैंने यहाँ पर जस्ट थोड़ा स्प्रेड आउट करके लिख लिया ताकि मैं आपको समझा सकूँ, और आप भी जब लिखेंगे इसी तरह लिखेंगे। और ग्रुपिंग देखिए मैंने कैसे किया, राइट टू लेफ्ट की तरफ। अभी यहाँ पर लेफ्ट में कुछ नहीं था तो मैंने 0 डाल दिया। अब आपको इसी तरह से ग्रुप करना है। अब मेरे को यहाँ पे पोजिशनल वेट्स लिखने हैं। 0 अगर डालते हैं तो वो तो ऐसे भी एडिशन में नहीं होगा, तो यहाँ पर जो 0 है उनको हम नहीं लेंगे। तो हमको 4 + 2 कितना मिला, 6। और यहाँ पर जहाँ 0 था हमने उसको नहीं लिया, तो बचता है 2। तो हमें मिल रहा है 26 डेसिमल के पहले वाला नंबर। और जब डेसिमल पार्ट में जाएंगे तो लेफ़्ट टू राइट हमको ग्रुपिंग करना है। मतलब डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट साइड में राइट टू लेफ़्ट ग्रुपिंग करना है, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में लेफ़्ट टू राइट ग्रुपिंग करना है। ग्रुपिंग करने का प्रोसेस सही होना चाहिए। तो यहाँ जहाँ जहाँ 1 था मैंने वही पोजिशनल वेट्स को लिया, और अगर ऐड करने की यहाँ पे ज़रूरत अभी नहीं पड़ी क्योंकि नॉर्मल। अभी यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो देखिए 110 मतलब क्या है, 010 मतलब हमको टेबल में मिल जा रहा है कि वो 2 है। फिर यहाँ पे 010 ये क्या बना रहा है, 2, तो हमें पहले ही पता चल चुका था। और 1 के बाद कुछ नहीं है मतलब हम 0 लिख सकते हैं, तो 100 मतलब 4। तो यहाँ पे देखिए चेकिंग करने के बाद हमको पता चल रहा है कि हमारा ये कन्वर्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब हम और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, और मैं यहाँ पर एक आपको कैलकुलेटर ऑनलाइन बता रही हूँ जो कन्वर्शन का चेकिंग खुद भी कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर गूगल में आके नंबर सिस्टम कन्वर्टर ये टाइप करना है, और आपको फर्स्ट ही मिलेगा rapidtables.com। तो ये बेस कन्वर्टर या फिर नंबर कन्वर्शन करके आपको एकदम करेक्ट रिजल्ट देगा। तो चलिए हम कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर फ्रॉम बेस, तो हमें चाहिए कहाँ से, बाइनरी से चेंज करना है। तो हमने बाइनरी सिलेक्ट किया, और टू बेस, कौन से बेस में हमको चेंज करना है, तो ये हमारे लिए ऑक्टल है। अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स हमने थोड़ी देर पहले देखे, तो देखते हैं उन्हीं को यहाँ पर हमने ये करेक्ट डाला कि नहीं। तो हमारा नंबर था जो अभी बाइनरी नंबर, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, और जस्ट आपको क्लिक करना है कन्वर्ट। तो देखिए 47 यही हमारा आंसर था। और नेक्स्ट जो हमने डेसिमल देखा था उसको भी हम एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो देखिए मैंने डेसिमल नंबर डाला, जो हमने बाइनरी यूज़ किया था उसी को डालने के बाद देखिए यहाँ पर फिर से करेक्ट रिजल्ट ही दिखा रहा है। और इसी तरह आप अपने कुछ एग्जाम्पल्स लीजिए, अपनी तरफ से मैंने जो टेक्निक बताया, ट्रिक बताया, उस तरह से सॉल्व कीजिए। और अगर आपको फिर भी लग रहा है कि कहीं पे कन्फ्यूजन है तो आप ये रैपिड टेबल से चेक कर सकते हैं। तो ये रैपिड टेबल आपको हेल्प करने वाला है। मैंने जो ट्रिक बताया उसको याद रखिए, तो आपको आपके एग्ज़ाम में भूलना नहीं पड़ेगा कि कैसे आपको ये कन्वर्शन करना है, झट से आपको याद आ जाएगा। और नेक्स्ट कन्वर्शन बाइनरी टू डेसिमल सेम ये टेक्निक के साथ हम कैसे करते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।